हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए रेडी हैं। ये हफ्ता बहुत ही रेगुलर सा वीक रहा जिससे पिछले हफ्ते को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मार्केट ने एक रैली अटेम्प्ट की कोशिश करी। जैसे मार्केट में करेक्शन देखने को मिला थर्सडे और फ्राइडे में, लेकिन बुल्स और बियर्स के इस फाइट के बीच में बुल्स थोड़ी रिकवरी करते हुए दिखे और मार्केट अल्टीमेटली पॉजिटिव बंद हुआ वीकली बेसिस पे। चलिए बिना किसी देरी के इस मार्केट के ट्रेंड एनालिसिस को शुरू करते हैं। जनरल मार्केट कंडीशन ये बोलता है कि मार्केट एक रैली अटेम्प्ट की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये कि जो भी उसने पहले लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू किया था उससे अब वो हायर हाई एक बना चुका है और उसे और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बियर्स ने लास्ट थर्सडे और फ्राइडे बहुत कोशिश करी कि मार्केट को नीचे लेके जाए, लेकिन बुल्स फिर भी हावी रहे और मार्केट को वापस से ऊपर की तरफ खींच लिया और पॉजिटिव में बंद किया। यह हमें मेजरली दिखा लार्ज कैप में और ब्रॉडर इंडाइसेस में, निफ्टी टोटल मार्केट और निफ्टी 500 में। बट अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की बात करें तो थर्सडे और फ्राइडे उसमें कुछ करेक्शन देखने को मिला। इवन दोनों ने फ्राइडे रिकवरी करी, लेकिन पूरे हफ्ते में वो नेगेटिव में बंद हुए। अगर सेक्टर्स को हम ध्यान से देखें तो वोलेटिलिटी कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी। जैसा कि पिछले हफ्ते हमारे सारे सेक्टर्स लगभग ग्रीन की तरफ जा रहे थे, उनमें से कुछ सेक्टर अब रेड में फिर से जाने लगे हैं, जैसा कि पीएससी, सीपीएससी, ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा। आईटी और डिजिटल अभी मार्केट को लीड कर रहे हैं और ये रैली उनमें ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिजिटल सर्विसेज और एमएसए सेक्टर ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई। डिफेंस सेक्टर अच्छा मूव दिखा रहा है पूरे महीने से। रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिजिटल और आईटी सेक्टर भी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। डिफेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा पूरे क्वार्टर में भी, जहां आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंस और बैंक सेक्टर ने भी अच्छा किया। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते मीडिया, पीएसयू बैंक, एनर्जी, सीपीएसई और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। इस महीने एनर्जी, फार्मा, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर सेक्टर लगातार खराब करते हुए दिखे। पिछले 3 महीनों से ऑयल एंड गैस, एनर्जी, एफएमसीजी, ऑटो और मीडिया सेक्टर में लगातार कमजोरी नजर आ रही है। इसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि आपको इन सारे सेक्टर से दूरी बनाए रखनी है और इसमें कोई सा भी नया निवेश नहीं करना है। अगर आप टॉप परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर को कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें आप ये आसानी से बता सकते हैं कि कोई सा भी मेजर ट्रेंड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है एक्सेप्ट इन आईटी एंड डिजिटल। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो आपको उसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए। चलिए उन कंपनियों को देखते हैं जिन्होंने ट्रेंड फॉर्म करने में मदद करी इन सेक्टर्स को। आप इस लिस्ट को नोट डाउन कर सकते हैं ताकि अपना खुद का एक वॉच लिस्ट बना लें और अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कर पाए। मैंने आपके आसानी के लिए इस वॉच लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज चेक इट। मार्केट जैसा भी हो, इन कंपनीज ने बहुत अच्छा रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाया है और बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं इनमें जिनमें ब्रेकआउट देखने को नजर आ रहा है, जिसे हम आगे के सेक्शन में चेक करेंगे। हम रेगुलरली एफआईआई और डीआईआई का डेटा चेक कर रहे हैं ताकि हम मार्केट के ट्रेंड को पकड़ सकें। इस हफ्ते भी एफआईआई और डीआईआई ने खरीदारी का माहौल बनाया हुआ है और जो नंबर्स पिछले हफ्ते तक 13,700 करोड़ के थे खरीदारी के, वो इस हफ्ते बढ़कर 16,400 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। इसका असर हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में जरूर देखने को मिल रहा है। हाउएवर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी है इसका असर, लेकिन पिछले 2 दिनों में इसमें थोड़ा करेक्शन देखने को नजर आया। तो इस हफ्ते के की टेकअवेज ये हो सकते हैं कि बुल्स एक लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं कि रैली बनाए, लेकिन बियर्स उनको बराबर की टक्कर दे रहे हैं। जो भी हो, बुल अभी तक हावी दिखे हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक ज्यादा बढ़ते हुए दिखे कंपेयर टू मिड और स्मॉल कैप। इसका मतलब ये हो सकता है कि एफआईआई अब लार्ज कैप की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। आईटी और डिजिटल सेक्टर ने लगातार लीड किया है इस पूरी रैली को। अगला अर्निंग सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पिछले 2 सीजन से लगातार खराब अर्निंग की वजह से मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट में जो खरीदारी का माहौल बना है ये अगले अर्निंग सीजन को एंटिसिपेट करते हुए उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है अभी से। तो ये सही समय होगा अपनी पोजीशंस बनाने का। अदरवाइज जब तक रिजल्ट आएंगे तब तक ऑलरेडी वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा रन कर चुके होंगे और उनमें एंट्री की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। तो कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन और जहां भी आपको एंट्री की पोजीशन मिले आप बनाते चलिए। प्लीज नोट, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बाकी आपको खुद का अपना ड्यू डिलिजेंस करना ही होगा। चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिनमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। क्रिसिल, इसमें प्राइस एक्शन दिखा विद ह्यूज वॉल्यूम और एक टाइट बेस ब्रेकआउट भी दिखा है। मैक्स हेल्थ केयर, प्राइस एक्शन विद ह्यूज वॉल्यूम एंड वोलेटाइल कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बेस ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। LTIM, price action with significant volume and breakout. Infosys, price action with relatively low volume and breakout.
Paytm, price action with volume and breakout about to happen. Policybazaar, breakout happened last week with significant volume. Zen Technologies, price action with huge volume and breakout. Wipro, price action with significant volume and breakout. Tech Mahindra, price action with significant volume and breakout. तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। हर हफ्ते की तरह अगले हफ्ते भी हम एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कैश मार्केट सेगमेंट में तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। इट मीन्स अ लॉट टू अस। ये हमको मोटिवेट करता रहता है कि अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। अगर आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को बेसिक से समझना है तो प्लीज डू चेक अवर लर्निंग वीडियो सीरीज। उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, इंडाइसेस क्या होते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।